Tens of thousands of demonstrators have hit the streets in Tel Aviv to protest against the policies of right-wing cabinet led by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. इजराइल के तानाशाही प्रधानमंत्री के खिलाफ अब उन्हीं की आवाम ने मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि हाल ही के कुछ दिनों पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने की फिर से मुबारकबाद पेश की। पर अब तमाम अंधभक्तों को भी झटका लगेगा, क्योंकि जो लोग आई स्टैंड विद इजराइल का ट्रेंड चला रहे थे और बेंजामिन नेतन्याहू से अपने संबंधों को खंगालने पर लगे हुए थे, उन्हें तगड़ा झटका लगा है। क्योंकि एक दो नहीं, 10-20 हजार नहीं, बल्कि इजराइल के 1 लाख लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, दुनिया भर में यह खबर चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जहां इतनी बड़ी तादाद में इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ खुल करके अवाम ने मोर्चा खोला है। और इजराइल के प्रधानमंत्री इससे बचने के लिए 2 काम बखूबी करते हुए अक्सर नजर आए। एक, फिलिस्तीन के ऊपर अटैक, और दूसरा फिलिस्तीनियों के ऊपर गोली बरसाए जाने का, जहां उनकी आवाम ही अब उनका खुल करके विरोध कर रही है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। इजराइल में लाखों की संख्या में लोग 14 जनवरी की देर रात तेल अवीव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। CNN के मुताबिक 1 लाख से अधिक लोग इजराइल की सरकार और न्यायिक प्रणाली में प्रस्तावित बदलावों के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इजराइल के प्रधानमंत्री की तुलना रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करती है। लोगों का साफ तौर पर दावा है कि इजराइल अर्ध लोकतांत्रिक, हंगरी और ईश्वरीय ईरान जैसा था। CNN ने स्थानीय इजराइल मीडिया के हवाले से यह बताया कि भारी बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारी मध्य तेल अवीव के हाबिमा चौक पर जमा हो गए और सड़कों को पूरी तरीके से घेर लिया, चक्का जाम किया। इसी तरह के विरोध के लिए कई लोग यरूशलेम में भी सड़कों पर उतर आए। इजराइल के सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष एस्तेर हयात के अनुसार प्रस्तावित संशोधन यानी कि कानून प्रणाली पर एक अनियंत्रित हमला है और न्यायिक प्रणाली की स्वतंत्रता पर घातक प्रहार करने का इरादा है। बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री यारिव लेविन ने द्वारा पिछले सप्ताह पेश किए गए सुधारों का उद्देश्य समीक्षा समिति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में नामांकित व्यक्तियों में सुधार करना और संसद को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अस्वीकार करने का अधिकार देना होगा। जहां साफ तौर पर प्रदर्शनकारियों ने CNN को बताया कि वे इजराइल के भविष्य के लिए चिंतित हैं और नेतन्याहू को यह संदेश देने के लिए आए हैं कि जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी कि वे इजराइल के लोकतंत्र के पुनर्निर्माण के रूप में क्या मानते हैं। अल जजीरा ने साफ तौर पर बताया कि हाल ही में इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा के नए दूर दराज मंत्री इतमार बेन गवीर ने पुलिस को सार्वजनिक क्षेत्रों से फिलिस्तीनी झंडे हटाने का आदेश भी दिया था। उनका मानना है कि वे आतंकवाद का गठन करते हैं। तेल अवीव में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडे उठाए हुए थे, जिसे देख करके सुरक्षा मंत्री बुरी तरीके से चिढ़े। इसी को देखते हुए बेन गवीर ने झंडे को हटाने का आदेश जारी किया। लिकुड पार्टी के नेता बेंजामिन नेतन्याहू ने 2019 के बाद से 5 आम चुनावों के बाद राजनीतिक स्थिरता देने की उम्मीद में 29 दिसंबर को पीएम के रूप में शपथ ली। 73 वर्षीय नेतन्याहू ने इजराइल की संसद कैसेट द्वारा
अपनी नई सरकार में विश्वास मत पारित करने के बाद शपथ ली थी। आपको बता दें कि नेतन्याहू के नेतृत्व वाली यह छठी सरकार है जो देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पीएम बने हुए हैं। रिपोर्ट में पूरी तरीके से यह दावा किया गया है कि सरकार नेतन्याहू और देश की अब तक की सबसे कट्टर सरकार बनी हुई है। आपको बता दें कि इसी के साथ साथ इजरायली सेना ने बृहस्पतिवार को खासतौर पर वेस्ट बैंक में छापेमारी के दौरान 3 फिलिस्तीनियों को सरेआम गोली मार दी थी, जो कि आतंकी घटना जैसा था। मौत के बाद फिलिस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि स्वास्थ्य अधिकारियों ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हाल के महीनों में बढ़ती हिंसा में खून खराबे की यह ताजा घटना है, जहां आतंकी इजरायली सेना पिछले साल की शुरुआत से ही क्षेत्र में रात को छापे मार रही है और छापेमारी के दौरान ही भोर से पहले कलंदिया शरणार्थी शिविर में प्रवेश करने वाले सैनिकों पर पत्थर और सीमेंट ब्लॉक बरसाए गए थे। सेना ने कहा कि इसके जवाब में सैनिकों ने छतों से पत्थरबाजी करने वाले फिलिस्तीनियों पर गोली चलाई। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने मारे गए व्यक्ति की पहचान 31 साल के समीर असलान के रूप में की है। असलान की बहन नूरा ने साफ तौर पर कहा कि इजरायली सुरक्षा बल समीर के 18 साल के बेटे रामजी को गिरफ्तार करने के लिए सुबह करीब 2:30 बजे उनके घर में घुस गए थे। जब इजरायली सुरक्षा बल के जवान रामजी को लेकर जा रहे थे तो उनके पिता ये देखने के लिए छत पर चले गए कि क्या हो रहा है। नूरा ने बताया कि कुछ ही पलों में एक इजरायली स्नाइपर ने उनकी पीठ में गोली मार दी। असलान की पत्नी ने एम्बुलेंस बुलाई थी, मगर सेना ने शुरू में डॉक्टरों को घर तक पहुंचने से रोक दिया। असलान का खून बह रहा था। उसके परिवार के लोग उसके शरीर को सीढ़ियों से नीचे ले आए और मदद के लिए आवाज लगाई। नूरा ने साफ तौर पर कहा कि करीब 20 मिनट बाद एक एम्बुलेंस ने उन्हें उठाया। इजरायली सेना ने गुरुवार को वेस्ट बैंक पर भी छापा मारा। इस दौरान सेना ने काप्तिया गांव में प्रवेश किया और एक घर को घेर लिया, जहां फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायली बलों ने 25 साल के हबीब कामिल और 18 साल के अब्देल हादी नजल को मार डाला। यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि जब कामिल को गोली मारी गई तो वो क्या कर रहा था। इजरायली सेना ने कहा कि आतंकवादी हमलों की योजना बनाने के संदेह में एक फिलिस्तीनी मोहम्मद आलोना को हमने गिरफ्तार करने के लिए सुरक्षा बलों को काप्तिया में प्रवेश किया था, जहां सेना ने कहा कि सैनिकों की छापेमारी के दौरान फिलिस्तीनियों की तरफ से उन पर फायरिंग की गई। इसमें एक व्यक्ति भी शामिल था जिसने आलोना के साथ घटनास्थल से भागने की कोशिश की थी। गुरुवार को हुई मौतों के बाद वेस्ट बैंक में इस साल मारे गए फिलिस्तीनियों की कुल संख्या 9 हो गई है, जो कि आतंकी इजरायली सैनिक किस तरीके से लोगों के ऊपर, खासतौर पर मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर गोलियां बरसाने का काम कर रही है और चौतरफा घिर चुकी है इन तमाम हथकंडों को अपनाने में इजरायली सरकार। जहां उनकी आवाम ने खुद उनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, तो वहीं दुनिया भर में क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ रही है बेंजामिन नेतन्याहू को। ये तमाम तस्वीरें इजराइल से आ रही हैं। हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।